नमस्कार दोस्तों, मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपको प्रैक्टिस के तौर पर काफी अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपकी समथिंग 3-4 क्लास हो चुकी हैं और क्लास नंबर 5 या 6 होगी आपकी। तो आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी तो आप उनको भी देखो और इन क्लास का भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्या क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूट के अंदर मतलब आपके ऊपर के चढ़ा हुआ है, एक रूट चढ़ा हुआ है और उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है कितनी, 27 की घात माइनस के 2/3 और 8 की घात माइनस के 2/3 का मान है। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको किस प्रकार से सोल्व करना है इसको, तो कुछ नहीं करना। जो 27 दिख रहा है तो आपको क्या करना, 27 के ऐसे फैक्टर करो कि जिससे कि ये टूट जाए। ठीक है, टूट जाएगा मतलब होता है कि इसमें एक फैक्टर करने होते हैं और जो आपके बटे में घात दे रखी होती है ना, अधिकांश उसमें एक संख्या कट जाती है। ठीक है, नीचे वाली संख्या कट जाती है। तो आपको कौन सी फैक्टर ऐसे क्या करने होंगे, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, चाहे भले ही आपके 10 तक है तो काफी अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कर लो क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं, 27 किसका होता है, 3 3 होती है 27 होती है। तो कितना होता है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3। और ठीक है, 3 की पावर 3 माइनस के कितना हो जाएगा भाई, 2/कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 8 देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 3 हो जाएगी। और 3 की पावर माइनस का कितनी होगी, 2/3 होगी। ये वाली क्या संख्या अलग है, ये वाली संख्या क्या भाई अलग है। और इसके ऊपर पूरे के क्या चढ़ रहा भाई, रूट चढ़ रहा। तो अब आपने देखा, जैसे मैं इसको खोलता हूँ ना, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी इसमें मल्टीप्लाई होती है। हमेशा याद रखना कि इस वाली संख्या की इसमें क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई होती है। चाहे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2/3, जब इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इससे 3 से 3 ये कट जाता है। तो सिंपली आपको इसी प्रकार से यहाँ पर संख्या काट देनी है। मैं इसको हटा ही देता हूँ जो आपका रूट चढ़ाया था। ठीक है, इस वाले 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया। तो मेरे दोस्त कितना बचा है, यहाँ 3 की घात माइनस के 2 बची है और प्लस के 2 की घात कितनी बची है, माइनस के 2 बची हुई है। और ये किसके अंदर है भाई, रूट के अंदर ये चढ़ी हुई है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अगर मैं इसको क्या करूं, इसको क्या करूं कि अगर ये माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 इधर है और माइनस का 2 दोनों तरफ क्या है भाई, माइनस का है। अब माइनस का हमें क्या है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत करता है, तो इसको प्लस में ले जाएंगे। अब प्लस में कैसे ले जाएंगे मेरे दोस्त, प्लस में ले जाने के लिए 1 कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 के बटे में ले जाते हैं तो वो प्लस की संख्या हो जाती है, माइनस वाली कायम हो जाती है, प्लस में हो जाती है। अब दोस्तों अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 3 तिया कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 3 तिया कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। 2 दूनी कितने हो जाते हैं भाई, 4 हो जाते हैं। ठीक है, रूट चढ़ गया है, हम रूट का रूट लगा देते हैं, लगा रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लेते हैं। 9 चौक कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 36 हो जाते हैं। और 4 ही करना 4 हो जाएगा, प्लस के 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, और रूट आपका लगा हुआ है भाई, लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 9 4 कितने हो जाते हैं आपके, 13 हो जाते हैं। 13 कितना हो गया भाई, 36 हो गया। ठीक है, 13 कितना हो गया, 36 हो गया है। अब दोस्तों अब इसमें कोई संख्या निकल ली है, बता। अगर आपके अब क्या करता है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर है तो आप इसे लगा सकते हो, नहीं तो आपके ऑप्शन में क्या मिल सकता है कि 13 क्योंकि रूट से बाहर निकालूंगा 36 को तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वाला भी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन तो आपका ये था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और है जो मैं आपको इसमें मतलब डालने वाला हूं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन थे सेम, पर एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें आपका यहाँ पर 6 लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था भाई, 6 लगा हुआ था। जब दोस्तों 6 लगा हुआ है तो हमने पूरा सोल्व करा, तो यहाँ 6 है तो हम यहाँ भी 6 लगा सकते हैं, यहाँ भी 6 लगा सकते हैं, यहाँ भी 6 लगा सकते हैं और यहाँ भी 6 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी 6 लगा सकते हैं। ठीक है, 6 लगा देंगे। अब हमने इतना सोल्व करने के बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो राइट आंसर आया था। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखो 6 का तो 6 लगा रहेगा और रूट 13 का 13 लगा रहेगा, क्योंकि रूट 13 तो है किसी से मतलब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो बाहर निकाल लेंगे, भले ही क्वांटम आएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फर्क ही पड़ेगा ज्यादातर, क्योंकि जब हमारे ऑप्शन के अनुसार ही तो हमें करना है।
अब दोस्तों, अब 36 से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 6। अब 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा राइट आंसर कितना बचेगा, √13 बचेगा। तो आप सिंपली, ये 2 क्वेश्चन थे आपके जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। तो आपका राइट आंसर ये होने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना है। 27 था, 27 के क्या करा हमने, तोड़ा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है, 3 3 होती है 27, और 2/3 से 3 कट गया। इसी प्रकार से 8 को तोड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 बचा, यहाँ माइनस के 2 बचा। अब इसको प्लस में जाने के लिए हमने बटे में ले गए, बटे में ले जाने के बाद इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 36, और मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ लिया, मतलब 9 4 का इधर, 9 का इधर, 9 4 कितना हो गया 13, 13/36 हो गया, और 6 था हमारा, 6 बाहर निकाल लिया, 6 से 6 कट गया, √13 आपका राइट आंसर आ चुका है। चलेगा, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे ना, तो मेरे दोस्त मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे अंक आप लेकर आओगे, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन दूसरा है आपका ये वाला। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को इधर लिखने से अच्छा, चलो मैं लिख लेता हूँ। कितना है अभी, 7 है, 7 की पावर कितनी है 1 है, माइनस के 8 की पावर माइनस के 1 है, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका 3 है, 3 माइनस के 1 है, माइनस के 4 है, 4 माइनस के 1 है, और माइनस का कितना दिखाई दे रहा है भाई, 1 दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको सोल्व करना। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना, मैंने बताया था जो माइनस वाली संख्या होती है ना, तो हमें क्या करती है, वो दिक्कत का सामना करती है, तो इसको प्लस में ले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपको माइनस 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 दिखाई देता है ना, तो आप डर जाते हो, और उसमें प्लस प्लस हो तो आप जोड़ने में उसको आसानी से कर लेते हो, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको माइनस का 1 हटाएंगे तो मेरे दोस्त बटे में संख्या पहुंच जाएगी। बटे में कितनी पहुंच जाएगी, 7 माइनस के 1 पहुंच जाएगी, और 8 माइनस के 1 पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, इतनी तो ये वाली संख्या पहुंच गई। इस वाले माइनस को हटाने के बाद ये वाली संख्या इस प्रकार से पहुंच गई। अब दोस्तों, हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, क्या कि इस वाले माइनस को हटाने के लिए, माइनस के मतलब माइनस का 7 हटाने के लिए, 7 की घात माइनस का 1 हटाने के लिए हम इसको बटे में लिख सकते हैं। 1 बटे कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्योंकि 7 के ऊपर अगर 1 की पावर होगी तो 7 ही करना, 7 ही तो रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर कितनी लिख सकते हैं भाई, 8 लिख सकते हैं। अब इस वाली संख्या का जो सोल्यूशन आया वो इतना निकल कर आ चुका है। अभी आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका आने वाला, बस डरो मत, देखते रहो। उसी प्रकार से माइनस है। अब देखो, इस वाली संख्या को लिखते हैं तो 1 के बटे में कितनी हो जाएगी आपकी, 3 की पावर माइनस के 1, माइनस की 4 की पावर माइनस के 1। अब इस वाली संख्या को 1 को हटाने, माइनस का 1 हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 1 के बटे में कितना लिख सकते हैं, 3, ठीक है। इसको ढंग से लिख देता हूँ, 1 के बटे में कितना लिख सकते हैं, 3। इसी प्रकार से माइनस के 1 के बटे में कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, आपका राइट आंसर वो आने वाला है। कैसा करेंगे, 8 सत्ते कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 56 हो जाते हैं, और 8 का 8 हो जाएगा, माइनस के 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बटे 1 लगा हुआ ना, तो कितना हो गया, 8 का 8 हो गया, और 7 का 7 हो गया, 8 सत्ते कितना हो गई, 56 हो गए, ठीक है। इतना सोल्व कर लिया। उसी प्रकार से माइनस लग रहा है, माइनस लगा देंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, और 4 से कितने हो जाते हैं भाई, 12 हो जाते हैं। तो 4 माइनस के कितना हो गया भाई, 3 बटे 4 से कितने हो गए भाई आपके, 12 हो गए, ठीक है। इतना सोल्व करा। अब इतना सोल्व करने के बाद आपने देखा कि 8 में से 7 घटाऊंगा, 8 में से 7 घटाऊंगा, कितने बचेंगे मेरे दोस्त, 8 में से 7 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे भाई, 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 में से 3 घटाऊंगा, कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। अब दोस्तों, इतना आपका आ चुका है। बताओ, इतना क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट ने कर लिया, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। तो इतना करने के बाद आपने देखा होगा कि जो वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या, ये कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है। ये वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है भाई, ऊपर पहुंच जाती है। तो ऊपर कितनी हो जाएगी, यहाँ 56 हो जाएगी, माइनस के यहाँ कितनी हो जाएगी भाई, 12 हो जाएगी, ठीक है। 56 हो जाएगी, माइनस के 12 हो जाएगी, और बटे में कितना है, बटे में 1 है, बटे में 1 है। अगर इसका भाग हम ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लगाते नहीं है, ठीक है। अगर 2 होता तो काटने में आसानी रहती, पर यहाँ 1 है तो 1 का फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, 56 में से 12 घटा दो। अब जल्दी से बताओ, 56 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, जल्दी से बताओ। 56 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना जाएगा भाई, आपका 44 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 44 निकल कर आ जाएगा, और 44 आपका करेक्ट आंसर है। देखो, 6 में से 2 घटाए 4 बचा, 5 में से 1 घटाए 4 बचा, और 44 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। पर इन क्वेश्चनों को आपको स्पीड के साथ करना है। मैं तो आपको सिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो आपको स्पीड के साथ इन क्वेश्चनों को करना चलेगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलेगा, देखिएगा दोस्तों, ना ही इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ना ही डिस्काउंट होगा, ना ही सीआई होगा, ना ही एसआई होगा, और ना ही आपका परसेंटेज होगा। मतलब कोई से भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो ऐसे है भाई, इनके लिए तो आपको अलग से एक किताब लगानी पड़ेगी, या आपको प्रैक्टिस के तौर पर अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको सिखाने के लिए ना
आपके क्या है कि कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है और आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सीआई जो ऐसे चैप्टर है उनको तो आप आसानी से कर सकते हो अगर इन क्वेश्चनों को आप सीख लेते हो तो। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 5 पॉइंट कितना अभी 32 है, मल्टीप्लाई कितना 56 है, और प्लस के कितना 5.32 है, और मल्टीप्लाई कितना है 44 है, और बटे में मेरे दोस्त कितना लिख रखा 7 पॉइंट कितना 6 है, 6 का स्क्वायर है, माइनस के 2 पॉइंट कितना 34 का स्क्वायर है। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना, सोल्व करना। अब सोल्व करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप 7.66 का स्क्वायर कर लो। अब मेरे दोस्त 7.66 का स्क्वायर कैसा कर पाओगे, क्योंकि इतना लंबा आपको समय तो मिलता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड होते हैं, हद कमाल 35 सेकंड हो जाते हैं। करने के लिए आप किसी क्वेश्चन को जल्दी कर ले तो 1 मिनट मिल जाता, पर मैं मानता हूँ अगर आप इसका वर्ग और क्यूब करने में रह गए तो आपका क्या है, समय ही खराब होना है और आपका आंसर भी नहीं आना। तो इसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजें समझा रखी है, मतलब क्लास में काफी सारी ये समझा रखे हैं सारे क्वेश्चन मैंने, क्योंकि भले ये क्वेश्चन ना आए हो पर इनके आधार पर चीजें समझा रखी है। चीजें कैसे समझा रखी है, अगर आपने कहीं भी देखा होगा जैसे 7 पॉइंट कितना ये 66 है, इसका स्क्वायर है, माइनस कितना 2 पॉइंट कितने 3 मतलब ये है इसका स्क्वायर है, तो आपने देखा ये वाली संख्या क्या a है, ये वाली संख्या क्या भाई मेरे दोस्त b है, और माइनस लग गया है, तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या हो जाता है, एक बार तो प्लस कर दो a प्लस के b, और एक बार क्या कर दो a माइनस के b कर दो। तो वही वाला तरीका तो यहाँ लग रहा है मेरे दोस्त, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। चलो देख लेते हैं कैसा करते हैं। अब एक बार प्लस करेंगे, अगर इसको हम देखें तो इसको अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस के कितना हो गया बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है एक बार ए प्लस के बी और एक हो जाता है ए माइनस के बी। ठीक है, ए प्लस के बी ए माइनस के बी, तो ए प्लस के बी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ऊपर वाली संख्या, पहले तो हम ऊपर वाली संख्या को सोल्व करना चाहे तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको 5.32 और 5.32 को कॉमन ले लेना, 5.32 इसका कॉमन ले लिया, और मेरे दोस्त यहाँ कितना बचा आपका 56 बचा, 56 प्लस के कितना हो गया अभी 44 हो गया। ऊपर वाली संख्या को तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। ये चीजें जब आती है मेरे दोस्त, जब आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो। हमें पता है कि इसमें भी ये मल्टीप्लाई में, इसमें ये मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या काम करा, कॉमन ले लिया और दोनों को संख्या को जोड़ दिया। उसके बाद में अगर हम इस वाली संख्या को जोड़ते हैं जैसे 7.6, ठीक है, 7.6 एक बार प्लस करेंगे दोनों संख्या को 2.34, ठीक है, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, 7.6 माइनस का 2.34, इन्हें हमने क्या करा भाई माइनस कर लिया। अब मेरे दोस्त इस वाली संख्या को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो ये कितना बना देती है, 10 बना देती है। कितना बना देगी, 10 बना देगी, और दोस्तों 10 बना देगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इस वाली संख्या को देखता हूं तो 7.66 से इसे घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाए कितने बचे भी, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 0.5 बचेंगे, 5.32, तो इसका कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 5.32 बचेगा। ठीक है, अब आपने इतना सोल्व करा, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप यहाँ देखोगे तो 5.32 और 5.32, ठीक है, ये वाली दोनों संख्या कट गई। अब ऊपर संख्या देखोगे तो इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 का कितना हो गया 0, और 5 4 कितना 9 है, कितना हो गया 10, 100 आएगा, 100 बटे में कितना हो गया 10, 10 से कितनी बार चला जाएगा 10, और 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, करना हर कोई जानता, पर इतना है कि आपको तरीका भी आना चाहिए कि क्या पता भाई किसी ने कैसा समझाया और हमने कैसा समझाया। पर ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन होगा बहुत आसान तरीके से आपको कराया जाएगा। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ जल्दी से। भाई इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, ये क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए और मैं उनको कराता रहूँ। भाई समय लगता है लिखने में भी और समय लगता है आपको समझाने में भी, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया समझा दिया, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीजें डायरेक्ट नहीं आती, प्रैक्टिस के तरीके से ही आती है। जितने आप क्वेश्चन करोगे खुद ही पता चलती रहेगी भाई इस क्वेश्चन में करके लग क्या रहा। ठीक है, तो आप दिल जान से लगो और प्रैक्टिस सेट से जुड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, बस आपका छोटा भाई आपसे एक ही चीज मांगता बदले में, इतनी मेहनत के बदले में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है ये वाला। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने 3-4 बार देख लिया, हर प्रैक्टिस सेट में देखता हूँ तो ये 2 या तीसरे प्रैक्टिस सेट में मिल ही जाता, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो खासियत है, जब तो मिलता। चलिएगा देख लेते हैं यार, कितना बड़ा क्वेश्चन है, जाएगा तो हमारे हाथों से ही होगा। ठीक है, अगर आपसे करना आएगा तो आप भी सीख सकते हो। चलिए देखते हैं इसको।
अभी दोस्तों थोड़ा सा गले में ना प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमारी से उठने के बाद ना आदमी इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना कि सोचता है, ठीक है। तो अभी वही कंपन है और बोलने में दिक्कत है, बोलना तेज आ रहा है, और जैसा भी है बस मैनेज करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, सिखाने की गारंटी मेरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कितना अभी है, यह 3√2, ठीक है, बटे में कितना हो गया 3 प्लस के √6 माइनस के 4√3 बटे में कितना हो गया √6 प्लस के √2, ठीक है, माइनस प्लस के कितना √6 है, बटे में कितना √2 प्लस के √3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में ना काफी स्टूडेंट कर तो रहे होंगे और उनका आंसर सरासर गलत आ रहा होगा। अब सरासर गलत आने का कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, वो डायरेक्ट ने इसके कॉन्जुगेंट के मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे होंगे? जैसे 3 है, 3√2 है, और बटे में कितना 3 है प्लस का √6 है, और मल्टीप्लाई कितना √3 है और माइनस का √6 है, और बटे में कितना √3 है और माइनस के कितना, मतलब माइनस के कितना √6 है। वो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। पर मेरे दोस्त करने का तरीका यही है, पर इसका आंसर आपका गलत आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आपने इसमें एक चीज नहीं सोची। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा तो इसमें माइनस में संख्या आ रही होगी, और माइनस में आपका आंसर ऑप्शन में नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास प्लस की संख्या होती है तो उनको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं? हमेशा याद रखना, जो वाली जैसे मतलब √3 है, √6 है, तो जोन सी इन दोनों में बड़ी संख्या होती है वो आपको पहले में रख लेनी है, अगर प्लस की संख्या है तो, ठीक है। क्या कर लेनी है? पहले रख लेनी है, जो बड़ी संख्या होती है वो आगे रख लेनी है। अब आगे कैसे रखेंगे देखते हैं हम, ठीक है। करेंगे ऐसे ही जैसा मैंने करा है, पर दोस्तों माइनस में आंसर आएगा, पर माइनस में आंसर आपका गलत हो जाएगा। आना आपका कायम है प्लस में है, और प्लस में जब ही आएगा जब आप इन संख्या को चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? यहाँ √3 है तो यहाँ पर √6 लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? √6, और यहाँ पर √6 है तो यहाँ पर लिख देते हैं √3। मतलब दोनों संख्या को चेंज करा है, प्लस में √6 है, प्लस में √3 है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो सही लिखा हुआ √6 प्लस का √2, मतलब बड़ी संख्या आ गया है। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अब करेगा जिस प्रकार से मैंने अभी करके दिखाया, तो अब आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। कैसा आएगा देखिएगा। कुछ नहीं करना, √3 है, √2 है, ठीक है, बटे में कितना हो गया अभी √6 है, और प्लस के कितना मतलब √6 और प्लस के कितना हो गया √3 हो गया। अब इसका कॉन्जुगेंट की मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो नीचे वाली संख्या होती है उस संख्या को सेम टू सेम ताड़ते हैं और प्लस की जगह माइनस कर देते हैं दोनों संख्याओं में। कैसा करेंगे? देखो √6 है, माइनस के कितना हो जाएगा √3, √6 है, माइनस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 है, 4√3 है, बटे में कितना हो गया √6 है, प्लस के कितना √2 है। अब इस वाली संख्या को लिखते हैं हम कि √6 है, माइनस कितना हो गया √2 है, और √6 माइनस कितना हो गया √2 है। अब दोस्तों ये संख्या बची है, तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। और फिर क्या आ गया आपका, माइनस का चिन्ह यहाँ तक हो गया। अब इस वाली संख्या को लिखते हैं, कितना हो गया √6 हो गया, बटे में कितना है √3 है, प्लस के √2 है, और मल्टीप्लाई में √3 है, माइनस का √2 है, और √3 है, माइनस का √2 है। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से ये करना है। अब दोस्तों इसका एक तरीका भी होता है, जब आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगता है। बस आपको ये देखना होता है कि इस वाली संख्या को बस उल्टा करके लिख देना ऊपर, मतलब इस वाली संख्या को ऊपर करके लिख देना है, और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का मतलब क्या करना है आपको। अब इसमें भी आपको एक चीज मिलेगी, a² माइनस के b², जिसमें कि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो आपने देखा कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि a² माइनस के b² यहाँ पर भी लग गया। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल है a² माइनस b² का, तो इसको आपको रटना होगा और अच्छे तरीके से सीखना होगा कि चीजें कहाँ से आती हैं। तो चलेगा देखते हैं। अब दोस्तों a² माइनस के b² है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, ठीक है। तो 6 का a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ठीक है। तो a का मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो रूट चढ़ गया है, देखो a का स्क्वायर करता हूं मैं तो 6 है, 6 का रूट इसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह आएगा ना, क्योंकि a² माइनस के b² ही तो होता है, जब भी तो एक बार प्लस होता है और एक बार मेरे दोस्त माइनस होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर कितना b का मान कितना √3 है, √3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 6 बचेगा, 6 माइनस कितना बचा 3 बचा। तो दोस्तों इस वाली संख्या में हमें जो दोनों संख्या दे रखी है, तो इसमें बस एक ही चीज देखनी है कि अगर स्क्वायर चढ़ रहा है तो बस स्क्वायर काट देना है, मतलब करना नहीं है, ये वाला स्टेप आपको छोड़ देना। कैसा करोगे? तो देखो 6 का 6 आएगा, 3 का 3 आएगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त 3 बचेगा। अब इसको शॉर्ट तरीका कैसा करना, अब इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आपको ये देखना है कि देखो 6 है तो इसका 6
माइनस के कितना हो गया 3, बराबर कितना बचा भाई 3 बचा। ठीक है, तो इस पूरी संख्या का मान कितना आ चुका 3, और इस 3 से ये वाला 3 काट देना। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो 6 है, तो 6 का 6 आ जाएगा, और कितना है माइनस, मतलब 6 का 6 माइनस के कितना हो गया भाई 2 का 2 हो गया। 6 में से 2 घटाएंगे कितना गया 4, और इस वाले 4 से ये वाला 4 काट देना। इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो 3 का 3 है, 3 का 3 है, और माइनस का कितना 2 का 2 है। 3 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 1, और 1 का भाग हम कुछ भी करते हैं तो 1 का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इतना सोल्व करने के बाद हमारी नीचे वाली संख्या तो बिल्कुल कट हो चुकी है, क्योंकि 4 आया था, 4 से 4 कट गया। तो ऊपर वाली संख्या क्या बची है आपकी, देखो ऊपर वाली संख्या बची है आपकी कितनी, √2 बची है, √2 बची है। मल्टीप्लाई में कितनी बची है भाई √6 बची है, माइनस के कितना बचा √3 बचा है। ठीक है, माइनस के कितना बची है आपकी यहाँ पर √3 बची है, और इसको बंद कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में कितना √6 है, माइनस के कितना बचा √2 बचा हुआ है, और यहाँ कितना बचा हुआ है आपका 6 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई में √3 माइनस के कितना बचा हुआ √2 बचा हुआ है। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं 12, √12 माइनस के 3 दूनी कितने हो गए √6 हो गए, माइनस के 6 कितने होते हैं भाई आपके 18, और 6 18, और 3 दूनी कितने हो गए माइनस के 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जो √6 आपका दिखाई दे रहा है ना, √6 से पहले यहाँ प्लस का चिन्ह है ये वाला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ प्लस लगा देंगे तो 6 कितने हो गए मेरे दोस्त 18 हो गए, और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 6 दूनी कितने हो जाएंगे √12 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो √12 प्लस का है, √12 माइनस का है, √6 माइनस का है, और √6 माइनस का है। यहाँ पर माइनस का रह गया, माइनस माइनस प्लस मेरे दोस्त, इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई जब हम इस वाले माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो √6 माइनस का, √6 प्लस का, और √6 माइनस का मतलब √18 माइनस का, √18 प्लस का, तो बराबर कितना बचा 0। आपका करेक्ट आंसर बचा, कि इसमें कुछ नहीं आया। और दोस्तों आपको बता दूं अधिकांश इन क्वेश्चनों का आंसर 0 ही आता है, तो आपको भले ही कोशिश करने की, अगर जब आपसे ना हो पाए तो आप 0 लगाकर आ जाना, आपका आंसर सही हो सकता है 80% केस में। ठीक है, 100 नहीं बताऊंगा, 80% केस में। तो दोस्तों ये बताओ कि किस किस भाई को ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो भाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।